सर्वे भी क्यू वगैरह सब इसी में आएगा, ठीक है। वेंटिलेशन सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे, वेंटिलेशन सर्वे के बारे में, ठीक है। वेंटिलेशन सर्वे क्या होता है, एयर मेजरमेंट कैसे करते नहीं करते, इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे 1 मिनट का टाइम दो यार, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे। एक मिनट का अगर मुझे टाइम दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, 1 मिनट का टाइम दे दो थोड़ा। तब तक एक न्यूमेरिकल देता हूं, इसको सॉल्व करो। एक न्यूमेरिकल देता हूं, सॉल्व करो इसको, ठीक है। कैलकुलेट, वही एक सिंपल देता हूं। हम तब तक आ जाएंगे तो बनाएगा तो मैक्सिमम एवरेज, ठीक है। एवरेज फेस निकालना, ठीक है। क्या निकालना, फेस। क्या निकालना, फेस निकालना, ठीक है। हेडिंग कितना है, हेडिंग क्या तुम्हारा, नो। नो हेडिंग है, निकालो। तो टायर्ड जैसा लग रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा फेस धो गया। चलो, तो हो गया आप लोग का जवाब, जैसे जैसे बनाए थे सबको पता है। इसका क्या होगा, मिनिमम होगा 9, मैक्सिमम होगा 25, एवरेज होगा 17। चलो ठीक है, 9, 25, 17 सबका जवाब आया, 9, 25, 17, ठीक है। जिसको जवाब नहीं पता कैसा आया है तो मेरा क्लास देखना, पहला वीडियो क्लास में समझाया हूं मैं इसका बनाने का तरीका क्या है। तो चलो, पहला जो रिकॉर्डिंग क्लासेस में मिल जाएगा। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, वो वेंटिलेशन सर्वे। टुडेस टॉपिक क्या, वेंटिलेशन सर्वे। तो वेंटिलेशन सर्वे होता है क्या, कैसे हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और इसका जरूरत क्या। देखो, खदान में हवा भेजे, ठीक है, खदान में हवा भेजे, जो हवा मेरा खदान में जा रहा है वो सही क्वांटिटी का, सही गुणवत्ता का है कि, जो खदान में हम लोग हवा भेज रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, डोंट वरी। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, जो खदान में हम लोग हवा भेज रहे हैं तो उसका सही क्वालिटी, सही गुणवत्ता का, सही पहुंच रहा है कि नहीं, जो रेगुलेशंस में नियम है उस नियम के अनुसार हवा पहुंच रहा है कि नहीं, इसका जो जांच होगा, इसको हम लोग किस में जांच करते हैं, इसको जांच किया था वेंटिलेशन सर्वे के माध्यम से जांच किया। तो खदान में जो हवा पहुंच रहा है उसका जांच कैसे होगा, वेंटिलेशन सर्वे करना पड़ेगा। तो वेंटिलेशन सर्वे मतलब क्या, सर्वे का मतलब क्या करना, जांचना, देखना सर्व ठीक से हो रहा है कि नहीं। वेंटिलेशन सर्वे में हमको जांचना है हवा को कि हवा ठीक ठाक फ्लो हो रहा है कि नहीं, एयर का फ्लो ठीक ठाक। कौन फोन कर रहा है अभी, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, हेलो, हाँ बोलिए। ये सुनिए ना, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आई विल टॉक यू आफ्टर सम टाइम, ओके, आई एम जस्ट इन क्लास। तो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था बाबू, मैं आपको एक बात बता रहा था कि वेंटिलेशन सर्वे करना पड़ेगा और सर्वे से पता चलेगा कि जो हवा मेरा भेजा जा रहा है वो सही क्वालिटी का, सही गुणवत्ता का है कि। तो जो क्वालिटी, अब देखो, अब ये मान लो वेंटिलेशन सर्वे करेंगे हम लोग, तो सर्वे कैसे कर देंगे जाके, सर्वे क्या करें, कुछ तो पहले स्ट्रेटेजी बनाना होगा ना। तो हमको जांचने के लिए हमको क्या क्या जांचना, पहले हमको ये पता होगा। तो सीएमआर 153 को तुम याद करो फिर से। तो सीएमआर 153 में क्या क्या बोला गया, हम तुमको बताए थे। एक बोला है तुम्हारा, वहां पे ध्यान से देखो, एक बोला है क्वालिटी के बारे में, एक बोला है क्वांटिटी के बारे में। तो एक क्या है आपका, एयर क्वालिटी है, क्या वो, एयर क्वालिटी, क्वालिटी। दूसरा क्या है, बी नंबर क्या है, एयर क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बोला गया। अब तीसरा क्या बोला गया, सी नंबर क्या बोला गया,
तो सी नंबर उस पर टेम्परेचर के बारे में बोला गया है, जो कि इसी का पार्ट है, क्वांटिटी क्वालिटी का ही पार्ट है, और हम लोग सी नंबर क्या बोलते हैं, प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वेंटिलेशन जब सर्वे करेंगे ना, तो यही तीन चीज का होता है। क्या चीज का सर्वे होगा, तो एयर क्वांटिटी सर्वे ये होगा, इसका जांच करो। एयर क्वालिटी सर्वे, एयर क्वांटिटी सर्वे, इसका जांच करो। और तीसरा नंबर प्रेशर, प्रेशर सर्वे, बस ये तीन चीज का करो, बस हो गया। यही तीन चीज का सर्वे करना है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रेशर, तीन चीजें, तो तीनों चीज का सर्वे करेंगे हम लोग। क्वालिटी का सर्वे करना होगा, क्वांटिटी का सर्वे करना होगा, प्रेशर सर्वे करना होगा। अगर ये तीन चीज तुम सर्वे कर ले तो तुम्हारा वेंटिलेशन सर्वे हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक तो सर्वे के बारे में जानेंगे कि क्वालिटी सर्वे क्या होता है, क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, प्रेशर सर्वे क्या होता है, और कैसे करना होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और इसके बारे में एक एक पॉइंट करके लेके डिस्क्राइब में समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या सर्वे, सबसे पहले एयर क्वालिटी सर्वे, क्वालिटी का जांच करना, हवा का गुणवत्ता को जांच करना है, क्वांटिटी नहीं देखना है, मुझे क्वालिटी जानना है, ठीक है। तो एयर का क्वालिटी, ठीक है, तो एयर का क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीथेन कहीं पे 0.75% और कहीं पे 1.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो मेरा टेम्परेचर हो कहीं पर भी 33.5 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ये 30.5 डिग्री ज्यादा होता है तो हमको वहां पे एयर वेलोसिटी कम से कम कितना 1 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड करना होगा, ये एक सर्वे करना होगा। दूसरा नंबर हम लोग क्या है कि जो मेरा सील्ड ऑफ पैनल है वहां पर मीथेन कहीं पर भी 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर है तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना पड़ेगा। रेगुलर इंटरवल पे हमको उसका जांच करते रहना पड़ेगा। डिस्यूज्ड वर्किंग में कहीं पे सीओ मुझे नहीं मिलना चाहिए, अगर सीओ मिल रहा है तो हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट में जो जो सीओ का जो मेन कॉज उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा, कहीं उस जगह उसके कारण कोई फायर ना कैच कर ले। तो ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा किससे रिलेटेड, तो ये सारी चीजें तुम एयर का तुम जांच कर रहे हो क्या, उसमें ऑक्सीजन क्या है, मीथेन क्या है, इथेन क्या है, इनफ्लेमेबल गैस क्या है, नहीं है, तो ये जो तुम जांच कर रहे हो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इसी को बोलेंगे क्वालिटी सर्वे। यानी हवा का क्वालिटी को जांच करना, गुणवत्ता को जांच करना कि वो कैसा है नहीं, उसका टेम्परेचर को जांच करना। इसमें एक और चीज आता है, ह्यूमिडिटी आता है। मतलब तुम क्या क्या जांच की इसमें, इसमें तुम क्या क्या जांच की, अगर पॉइंट्स को तुम लिखना चाहो तो एक नंबर इसमें क्या क्या जांच होता है, एक नंबर जांच होता है कि एयर कंटेंट, कंटेंट एयर में क्या क्या कंटेंट है, मतलब जो गैसेस है ना, एयर का गैसेस के बारे में जांच होता है कि एयर में जो अलग अलग तरह गैसों का मिश्रण है ना, वो गैस का जांच होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या जांच होता है, दूसरा नंबर टेम्परेचर का जांच होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का सर्वे होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर कौन सा सर्वे होता है, तो तीसरा नंबर हम लोग इसमें क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी, जो एक चीज छूट रहा है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का सर्वे करता है। अगर ये तीन चीजों को तुम सर्वे किए, दैट इज कॉल्ड एयर क्वालिटी सर्वे, तुम क्वालिटी का जांच कर रहा है कि हवा का गुणवत्ता सही है कि नहीं, तो तीन चीजों को हम लोग मेनली जांच करते हैं। तो जो क्वांटिट, ये जो सर्वे हो गया, जैसे एयर कंटेंट सर्वे, टेम्परेचर सर्वे और ह्यूमिडिटी का जो सर्वे हो गया, ये तीनों चीज को जांच कर लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वालिटी सर्वे हो जाएगा, तुम्हारा क्वालिटी सर्वे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुमको याद होगा डियर स्टूडेंट्स अच्छे से, ये सब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह जो होता है, मेरा जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं डिग्री 1 2 3 वाइज में कितना दिन में करते हैं हम लोग, तो 1 से 30 डेज में करते हैं। कहीं पे सैंपल जो लेना होता है एयर सैंपल, तो कहीं हम लोग 30 दिन में लेते हैं। अगर अनयूज्ड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग है तो हम लोग 7 दिन में लेते हैं। तो इसका अलग अलग जो डेटा दिया हुआ है वो मैं अलग से लिखवा चुका हूं आपको, उस चीज को मैं अभी यहाँ लिखवा के समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेनली मैं इसका प्रोसेस पर जाऊंगा कि प्रोसेस इसका क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका जांच का प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस, इसका जांच करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग जांच करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो एयर क्वालिटी जो सर्वे होता है ना, ये दो स्टेप में होता है, दो तरह से होता है। एक नंबर होता है इसमें स्पॉट एनालिसिस, स्पॉट एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। एक क्या होता है मेरा, स्पॉट एनालिसिस होता है, ठीक है, स्पॉट एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है मेरा सैंपल एनालिसिस, सैंपल, ठीक है, सैंपल एनालिसिस। तो स्पॉट एनालिसिस करते हैं और सैंपल एनालिसिस करते हैं, दो तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका जांच होता है। ये एयर क्वालिटी का सर्वे होता है। देखो कितना इंटरवल पे करना है ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। क्वालिटी सर्वे में तुम देखो, एयर क्वालिटी सर्वे लिख के मैंने अच्छे से बताया है प्रीवियस क्लास में, है कि नहीं, उससे मैंने समझा है कि कितना सैंपल कितना दिन में लिया जाएगा, कितना इंटरवल पे, सब मैं बताया हूं, है ना। तो उस चीज को मैं यहाँ दोबारा दोहरा के समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका। आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो उस नोट्स को फिर से यहाँ नोट कर लेना। एक ही चीज को दो बार लिखा रहेगा तो कोई हर्ज नहीं, आप जरूर उसको लिखना, जो नोट्स है ना इंटरवल वाला उसको लिखना जरूर, है ना, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में बाद। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे एयर सैंपल है तो कितना तरह से उसको एनालिसिस किया जा सकता है। तो दो तरह से हम लोग उसको जांच करते हैं। एक होता है स्पॉट एनालिसिस। स्पॉट एनालिसिस में क्या होता है, स्पॉट एनालिसिस में जैसे आपको पता है कि मैंने पिछले बार दिखाया था कि उसके लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट आती है।
तो इंस्ट्रूमेंट लेके जहां पर मुझे जांच करना हो तो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जांच करते हैं और देखते हैं कि वहां पर मेरा कौन सा गैस है नहीं, उसको जांच करके निकलता है। तो इस तरह का एनालिसिस को बोलते हैं स्पॉट एनालिसिस। हम लोग उसी प्लेस पे उसी जगह पे जाकर तुरंत जांच करके देख लेते हैं कि मेरा मीथेन क्या, ऑक्सीजन क्या है, गैसेस क्या है, डिफरेंट गैसेस क्या है। दैट इज कॉल्ड स्पॉट एनालिसिस। अब दूसरा सवाल में बात करते हैं, तो सैंपल एनालिसिस क्या, सैंपल, तो सैंपल एनालिसिस क्या होता है वो देखो। तो जो मेरा सैंपल है ना, जो मेरा, जैसे अब मान लो कि तुम स्पॉट एनालिसिस किए और तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है, वो ठीक ठाक काम कर रहा है कि तो या तुम कोई भी डेटा जैसा होगा तो कुछ भी तुम लिख सकते हो अपने से। तो डीजीएमएस क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं ना आप थर्ड पार्टी सैंपलिंग करवाइए, मतलब किसी और से करवाइए। आपका सैंपल है लेकिन जांच आप नहीं करेंगे, आप किसी और से करवाइए। तो कोई और करेगा, जब कोई और आदमी करेगा तो उसमें जो डेटा होगा उसको लिखेगा। तो जब कोई सैंपल को हम लोग कलेक्ट करके जब इसका जांच करवाते हैं ना, उसको बोलते हैं सैंपल एनालिसिस। तो दो तरह से होता है, एक स्पॉट एनालिसिस होता है, एक सैंपल एनालिसिस होता है। और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब में बना के दिया हुआ है ना। यूट्यूब के लाइव क्लास में मैंने समझाया, आप लोगों को बताया है कि कैसे कैसे करके हम लोग स्पॉट एनालिसिस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जांच कैसा होता है, दोनों को मैंने बताया है और समझाया। अगर नहीं देखे तो मैं वीडियो को लिंक दे दूंगा आपको, ऐसे करके देख के आप समझ लेना क्या क्या होता नहीं होता है, एस्पिरेटर पाइप क्या होता है, बल्ब क्या होता है, कैसे लेना होता है, मैंने सबको समझाया। ठीक है। अगर तुम लोग बोलोगे मैसेज करके कि सर अभी भी एक बार बता दीजिए, अगर 20 लड़का से ज्यादा बोला तो मैं समझा दूंगा, अगर 20 लड़का से कम बोलोगे तो नहीं समझाऊंगा, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। चलो, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है। यू ऑल आर वेरी गुड, तुम लोग सब बहुत अच्छे हो कि तुम लोग अपने से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, तुमको किसी के सहारे का जरूरत नहीं। तो हमको यहाँ पे समझ में आया वेंटिलेशन सर्वे के बारे में कि इसमें 3 सर्वे होता है, क्वालिटी सर्वे होता है, क्वांटिटी सर्वे होता है और प्रेशर सर्वे होता है। तो क्वालिटी सर्वे में हम लोग क्या देखें, क्वालिटी सर्वे में देखें कि एयर का क्वालिटी में एयर का गैसेस जो अलग अलग उसका जांच करना होता है। 32 लोग मैसेज कर दिया, बता दीजिए करके। अरे यार, तो मुझे गलत साबित कर दिया। ठीक है, बता देता हूँ। टेम्परेचर सर्वे होता है, ह्यूमिडिटी सर्वे होता है। ये देखो, ऑलमोस्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में ना हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसका जांच करना होता है। हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब ह्यूमिडिटी का जो हाइग्रोमीटर है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। टेम्परेचर वाला क्या होता है कि टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर होता है नॉर्मली, उससे जांच करते हैं। अब हम लोग एयर सैंपल कैसे कलेक्शन होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं, आप लोग जिसे जानना चाहिए। तो 2 तरह से मैंने बताया, पहला क्या इंस्ट्रूमेंट स्पॉट एनालिसिस है, इसमें इंस्ट्रूमेंट के सहारे होता है। तो हम लोग क्या किया, मोटा मोटी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आए। सपोज मान लो मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इससे हमको जांच करना है। तो जहां पर हमको जांच करना है ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वहां पे रखेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वहां पे रखेंगे और इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करेंगे तो क्या करेगा, ये मेजरमेंट करेगा, ये मेजरमेंट करके हमको बताएगा क्या कि वहां पर क्या गैस है नहीं। तो ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे सीओ के लिए सीओ डिटेक्टर आता है, मीथेन के लिए मिथेनोमीटर आता है, हनीवेल कंपनी का आता है मिथेनोमीटर D6 मॉडल आता है। फिर आपका क्या बोलता है कि मल्टी गैस डिटेक्टर आता है, मल्टी गैस डिटेक्टर भी ड्रैगर कंपनी का आता है, हनीवेल का आता है, अलग अलग कंपनी का है। मल्टी गैस डिटेक्टर में टोटल 5 सेंसर लग सकते हैं ना, 5 सेंसर लगाने का जगह होता है, सॉरी माफ करना, 4 सेंसर लगाने का जगह होता है, लेकिन 5 अलग अलग तरह का सेंसर अवेलेबल होता है। उसमें से कोई 4 सेंसर लगा सकते हो। उसमें कौन कौन सा सेंसर होता है, जैसे ऑक्सीजन का होता है, CO2 का होता है, CO का होता है, मीथेन का होता है, H2S का होता है। इस तरह से टोटल 5 गैस का सेंसर अवेलेबल है, लेकिन कोई 4 ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेनली हम लोग कोल इंडिया से रिलेटेड है ना, तो हम लोग H2S वाला हटा देते हैं, हम लोग CO, CO2, मीथेन और ऑक्सीजन, ये 4 सेंसर लगाते हैं। जो मेटल माइंस वाले होते हैं वो H2S पे फोकस करते हैं, वो H2S वाला लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये होता है नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये हो गया स्पॉट एनालिसिस, जहां तुम इंस्ट्रूमेंट लेके तुरंत जांच लिए कि वहां पे क्या है नहीं। अब अगर मान लो सैंपल कलेक्शन करना, तो सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इस पार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, क्लासेस का स्पीड ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो जैसे मान लो बाबू कि हम लोग समझते हैं सैंपल का जांच कैसे होता है। तो सैंपल का जांच दो जगह से हो सकता है, एक आप अनयूज वर्किंग डिसयूज वर्किंग में देखते हो, और एक हम लोग देखते हैं कहां पे, जो मेरा सील्ड पैनल वहां पे देखते हैं, 2 पार्ट में देखते हैं। ठीक है, सैंपल जो एयर सैंपल कलेक्शन है ना, कलेक्शन, दैट इज कलेक्शन का हम लोग बात करें। कलेक्शन कलेक्शन कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं नॉर्मली। ठीक है, कलेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो कलेक्शन होता है 2 पार्ट में होता है। अगर मान लो अनयूज्ड वर्किंग में रहा है, क्या बाबू, अनयूज्ड वर्किंग है ना, अगर अनयूज्ड वर्किंग है, अनयूज्ड वर्किंग है, तो उसमें क्या करना होगा, तो उसमें जो सैंपल कलेक्शन में होता है ना, ये 2 तरह से होता है। इसका 3-4 मेथड है। एक होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये पूरा को पूरा ये पूरा को पूरा गैस टेस्टिंग का पार्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरा को पूरा गैस टेस्टिंग का पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या होता है, एक होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, और एक वैक्यूम मेथड होता है। 3 तरह से हम लोग करते हैं। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट, सैंड डिस्प्लेसमेंट, माफ करना, सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, देखो, जैसे सिंपल एक बोतल होता है, कांच का बोतल, आप लोग देखे होगा, ऐसा कांच का एक बोतल आता है, व्हाइट कांच का, ये तो ग्रीन, सॉरी क्या कलर है समझ में नहीं आ रहा, आसमानी कलर जैसा लग रहा है। तो एक बोतल आता है स्पेशली, तो उस बोतल में हम लोग क्या करते हैं ना, सैंड भर देते हैं। सैंड मतलब बालू भर देते हैं।
बालू भर दिया पूरा, बालू भरने के बाद जहां का हमको सैंपल लेना उस जगह पे लेके आकर इसको खोल देंगे ढक्कन को। तो जैसे तुम ढक्कन खोलोगे धड़ाधड़ क्या होगा, जो बालू उसमें से नीचे गिर जाएगा, तो जो हवा रहेगी उसमें चली जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक समस्या है, क्या समस्या कि बालू मिल पाना, बालू कहीं जाम लग गया फंस गया तो फिर निकालने में दिक्कत होगा, है ना, और किचकिच किचकिच जैसा हमेशा रहेगा। तो उसके जगह पे हम लोग क्या दिमाग लगाए, उसके जगह दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग पानी से करें, क्योंकि बालू तो इस बोतल में फंस सकता है ना, इसको कॉर्क में इसका ढक्कन, ये जो इसका क्या बोलते हैं, इसका निक है, इसमें नेक में तो फंस सकता है ना। तो हम लोग क्या किया, बोले पानी में करते हैं, तो पानी से करते हैं, तो फिर पानी से कर सकते हैं, तो पानी इसमें भर दिए। अब पानी लाके उछेल दो जहां का सैंपल लेना है, पानी गिर जाएगा, उसमें हवा घुस जाएगा। तो हवा कौन वाला घुसेगा, जो उस एरिया का हवा है वही उसमें जाएगा, उसी का तुमको एनालिसिस करना है। तो इसको तुम कॉर्क को बंद करके भेज दो एनालिसिस करवाने के लिए, है कि नहीं। इसमें टैगिंग भी लगाना होता है, टैगिंग के बारे में बाद में बात करें। तो दूसरा मेथड ये हो। तीसरा मेथड होता है एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड। एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, इसमें दो तरह का काम होता है। एक विंचेस्टर बोतल से भी हम लोग सैंपल लेते हैं और एयर बैग से भी सैंपल लेते हैं। विंचेस्टर बोतल, जैसे मान लो ये विंचेस्टर बोतल है, ये खाली है मोटा मोटी, मान लो इसमें पानी उनी कुछ नहीं भरा हुआ है। अच्छा, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम लोग एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड से काम करें। देखो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड ना बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, कुछ गैसेस होती है जो वाटर में सोल्यूबल होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाएगा, H2S पानी में घुल सकता है, CO पानी में घुल सकता है, ऑक्सीजन कुछ % पानी में घुल सकता है। तो ये कुछ ऐसी गैसें है, नाइट्रस फ्यूम पानी में घुल सकता है। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी गैसें ऐसी होती है ना जो पानी में थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता ही होता है। तो अगर मान लो तुम इस पानी को तुम लेके यहाँ पे तुम कर रहे हो, तो ये पानी जैसे जब निकल रहा है और इसमें हवा जा रहा है, तो दोनों आपस में मिलकर तो घुल के तो निकल जाएगा ना। तो जो एक्यूरेसी है, आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। जितनी एक्यूरेसी हवा में रहनी चाहिए परसेंटेज CO की, CO2 की, उतनी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बाकी जो गैसेस है ना वो पानी में घुल के निकल जाएगा, तो एक्यूरेसी घट जाएगी। तो इस पानी डिस्प्लेसमेंट मेथड को भी हटा दिया गया। पानी डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी थोड़ा सा खराबी निकल आया। तो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी हवा को हटा के हम लोग सैंपल को कलेक्शन करेंगे। अब इसका मेथड क्या होता है, देखो जैसे ये मेरा बोतल देख रहे हो बाबू, बोतल देख रहे हो ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक पाइप लगा के इसके अंदर डाल देते हैं पूरा अंदर तक, ठीक है। अब यहां से पकड़ के रखते हैं और एक भल्व आता है, इसको बोलते हैं एस्पिरेटर भल्व, है ना, एस्पिरेटर भल्व। एस्पिरेटर भल्व कैसा होता है, इसको नॉन रिटर्न टाइप एस्पिरेटर भल्व बोलते हैं ना, सिंपल, है ना। मैंने पिछले बार वीडियो में मैंने इसको बना के दिखा के एकदम पूरा अच्छे से मैंने दिखाया है। अभी थोड़ा सा अगर पहले ध्यान में रहता ना मेरा कि आप लोगों को फिर से जरूरत पड़ जाएगा तो मैं लेकर आता, है ना। ऐसा होता है एस्पिरेटर भल्व। तो यहाँ पे क्या होता है, नोजल लगा होता है, एस्पिरेटर भल्व होता है। इसको दबा के हम लोग क्या करते हैं ना, इसको दबाने से, इसको प्रेस करके क्या किया जाता है, इसमें एयर को सक करता है। इसमें क्या होता है, नॉन रिटर्न भल्व लगाते हैं, दो भल्व लगाते हैं, एक यहाँ भल्व लगा होता है और एक यहाँ भल्व लगाता है, नॉन रिटर्न, ताकि जब तुम इसको स्क्वीज करोगे ना तो हवा केवल यहां से इन होगा और यहां से निकलेगा, इधर से हवा इधर नहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें इसका अरेंजमेंट ही ऐसा है, नॉन रिटर्न भल्व लगा रहता है दोनों पॉइंट पे। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसा लगाते हैं कि हवा जब खींचेगा तो सीधा हवा इधर से घुस के इधर से निकलेगा। अब इसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पाइप जोड़ देते हैं हम लोग, एक पाइप को जोड़ दिया ऐसे करके, और कहाँ पाइप को जोड़ के ले जाएंगे हम लोग, जो मेरा बोतल है ना, जो मेरा बोतल है ना, उस बोतल के अंदर हम लोग ले आके इसको फिक्स कर देंगे। इस बोतल में हमको हवा भरना है, इस बोतल को ले आके हम लोग बोतल के सहारे इसको लाके हम लोग पाइप को यहाँ पे लगा ऐसे करके। और ये पाइप क्या होगा, कोई पाइप का खास बात यह है ना, ये पाइप एकदम पूरा अंदर तक रहेगा, मतलब बोतल के अंदर, माउथ नहीं होना चाहिए, पूरा अंदर तक रहना चाहिए। पाइप जो होगा ना पूरा अंदर तक रहेगा, एकदम अंदर तक रहेगा ऐसा, है ना। अब क्या होगा देखो, अब तुम अगर मान लो इसको दबाओगे कंटिन्यू तो हवा जाएगा, हवा निकलेगा यहाँ से, है ना, हवा धीरे धीरे इसमें जाएगा और इसमें पहले से जो हवा है वो क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से तुम बोतल में सैंपल लेके कलेक्शन करके तुम भेज सकते हो, दैट इज कॉल्ड एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके अलावा एक और तरीका होता है, इसमें हम लोग एयर बैग में लेते हैं। इसमें भी एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जो पहले का जो हवा इसमें है ना, पहले का जो हवा है ना, इस हवा के साथ क्या होगा, मिल जाएगा और एक्यूरेसी तुमको नहीं मिलेगी। प्लस कितना हवा गया नहीं गया इसके बारे में तुम देख नहीं पा रहे, समझ में नहीं पा रहे कि कितना भरना नहीं भरना है, क्योंकि बोतल है सॉलिड, इसको तुम दबा रहे हो, कितना हवा गया नहीं, और क्या समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो एक तरीका सबसे अच्छा जो मेथड हमको लगता है, दैट इज एयर बैग में सैंपल कलेक्ट करना। तो एयर बैग में सैंपल कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एयर बैग मिलता है, आपको पता है कि नहीं, आप लोग बलून देखते हो ना, बलून जो होता है ना, बलून के ऐसा एयर बैग होता है ना, बलून के ऐसा एयर बैग होता है, बहुत बड़ा। देखे होंगे अक्सर आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, कोई आदमी को जैसे ऑक्सीजन चढ़ाना होता है ना, तो इस तरह से बड़ा सा बलून के ऐसा एयर बैग मिलता है ना, इस तरह। अब इसके साथ इसको हम लोग कनेक्शन करते हैं, और ये क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, चिपटा होता है, बंद रहता है पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड एयर बैग, है ना। ये एयर बैग है ना, ये पूरा का पूरा चिपटा। बलून कैसा होता है, बलून बंद रहता है इनिशियली, फिर इसमें हवा भरोगे तो वो फैलेगा, यही ना होता है भाई। तो इसमें भी यही कहानी है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हवा को भरते हैं। तो जैसे तुम हवा भरोगे डियर स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, होगा इसमें हवा जाना स्टार्ट करेगा, ऐसे करके हवा जा रहा है, इसमें जा रहा। देखो इधर खुला हुआ है, तो जितना हवा जाएगा ना, पहले तुम हवा भर के ना इसको खाली कर लो, एक बार दबा के खाली कर लो पूरा, तो सारा हवा इधर से निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है।
सारा हवा निकल गया, मतलब इसमें जो पहले से हवा था उसको तुम क्या किया, निकाल दिए। पहले से तो निकाल के जाना है, लेकिन फिर भी एक बार और भर के तुम क्या किया, निकाल दिए, ताकि तुम्हारा सैंपल प्योर सैंपल कलेक्शन हो सके। ठीक है, फिर से तुम क्या किया, फिर से दोबारा हवा भरे, और दोबारा हवा भरने का फिर से क्या किया, तुम निकाल दिए। 2 बार इस तरह रिपीट करने के बाद तीसरा बार इसको तुम मुंह को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, सील कर दिया, इसका मुंह में क्या किया, क्लिप लगा के बांध दिया। ठीक है, अब इसमें हवा भरो, तो जो तुम्हारा अब सैंपल जाके एकदम प्योर सैंपल होगा। ठीक है, जिसमें कोई मिलावटपन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम प्योर सैंपल यहां से जाएगा। जहां से तुमको सैंपल लेना, पूरा को पूरा बैग को भर दो। अब जितना भी तुम सैंपल कलेक्शन किया ना, इसमें एक टैग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, टैग। टैग टैग इंडिकेट करता है सैंपल के बारे में। टैग क्या होता है, अबाउट द सैंपल, सैंपल के बारे में बताता है। टैग में क्या लिखते हैं हम लोग, टैग में लिखना होता है पहला बात इसका लोकेशन, किस जगह से तुम लिए हो, कौन सा माइन से तुम लिए हो, कौन सा इंक्लाइन से लिए हो, उसका नाम। ठीक है, अगर अलग अलग सिम है तो अलग अलग सिम का नाम लिखना पड़ेगा, तो सिम का नाम वगैरह जो भी डिटेल्स है तुम लिख दिए। पहला, कौन सा लेवल राइस से लिए हो, लेवल राइस लिख दो, लोकेशन पूरा प्रॉपर दे दिया। इसके बाद लिखना होता है टाइम, कि कब तुम लिए थे, डेट, किस डेट में तुम लिए थे, और एक सिग्नेचर, कि जो लेने वाला, जो जिसके सुपरविजन में तुम लिए थे ना, उसका साइन एक चाहिए होता है। अगर साइन किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, थर्ड पार्टी उतना देखता नहीं उसके बारे में, लेकिन साइन कर देने से पता चलता है कि नहीं, ये आदमी ही प्रॉपर सैंपल को कलेक्ट किया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया कहाँ का सैंपल कलेक्शन, ये हो गया आपका अनयूज्ड वर्किंग का सैंपल कलेक्शन। अगर कोई अनयूज्ड वर्किंग है तो वहां पर हम लोग ऐसे करके लेंगे। देखो, मोटा मोटी फंडा ही है कि लाके बोतल ढकल दिए, वो कर दिए, ऊपर हवा तुम भर सकते। ठीक है, अब अगर मान लो कोई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सील्ड ऑफ पैनल है, सील्ड ऑफ पैनल में भरना है, सील्ड ऑफ पैनल से हवा लेना, तो कुछ नहीं, मान लो ये मेरा आइसोलेशन स्टॉपिंग है, और इसमें एक पाइप निकला हुआ है ना, जो कि अंदर तरफ 3 मीटर, बाहर तरफ 1 मीटर। अब कुछ मत करो, इसमें एगो और ये जो पाइप है ना, ये मोटा मोटे हो गया, समझ में आए यहां तक। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो यार पहले। देखो, ये अगर एयर बैग में करोगे ना, तो इसका टाइम जब तुम भर जाएगा, पूरा फूल जाएगा, तो बस हो गया। ठीक है ना, अगर एयर बैग में कर रहे हो तो टाइम का जरूरत ही नहीं है, जब फुल गया तो समझ लो भर गया, और क्या दिक्कत। इसको ब्लास्ट थोड़ी ना करवा देना यार, थोड़ा सा क्वांटिटी बहुत होता है। एक छोटा सा बलून देखते हो ना, उतना क्वांटिटी। देखो, ये जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये डब्बा में जितना होगा ना मोटा मोटी, इतना बहुत होता है, इतना हवा में सैंपल एनालिसिस हो सकता है। तो इसका मोटा मोटी हम लोग 4 गुना लेते हैं, बहुत होता है उतना। जैसे 1 लीटर का बोतल देख रहे हो ना, 500 ml अगर हवा भर दोगे ना तो बहुत होता है, 600-700 ले लोगे तो बहुत होता है। उतना हवा में 3-4 बार चेक हो जाएगा उसका। अब देखो, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी का सेकंड पार्ट, अगर सैंपल कलेक्शन करना है, अगर मान लो कोई सील्ड ऑफ पैनल है तो क्या करेंगे, अनयूज्ड वर्किंग में सील्ड ऑफ पैनल। तो सील्ड ऑफ पैनल में क्या होगा, सील्ड ऑफ पैनल में सिंपल क्या होगा, देखो हम एक डायग्राम बना देते हैं। तो वहां पर आपको पहले एक स्टॉपिंग मिलेगा, स्टॉपिंग के अंदर एक पाइप मिलेगा, और बाहर में क्या मिलेगा, स्टॉपिंग मिलेगा। इस तरह आपको स्टॉपिंग मिलेगा और एक पाइप मिलेगा। ये पाइप क्या होगा, यहाँ पे पहले बंद रहेगा, पाइप क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो ढक्कन को तुम खोलोगे, पाइप को, ढक्कन को जैसे तुम खोलोगे तो पाइप इस तरह से ओपन होगी, अंदर तरफ कितना मीटर लंबा, 3 मीटर लंबा पाइप है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना, तो खोलने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है, और इसको चेक करना होता है पॉजिटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है, दोनों में डिफरेंस क्या मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर हवा बाहर की ओर आ रहा है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे हमेशा हवा पॉजिटिव से नेगेटिव प्रेशर की ओर जाता था। अंदर में पॉजिटिव है, बाहर में नेगेटिव है, ये कंडीशन होना चाहिए कि अंदर में पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव होना चाहिए, तब हवा इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तब तुम्हारे पास प्योर सैंपल, अंदर के सैंपल आएगा, जो तुमको सैंपल चाहिए वो सैंपल। तो अंदर में होना चाहिए पॉजिटिव और बाहर में होना चाहिए नेगेटिव। जब चेक करते हैं ना, और हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर है, इसका मतलब हम लोग अंदर के बारे में बोलते हैं कि अंदर मेरा पॉजिटिव प्रेशर है। ऐसा सवाल जब तुम जाओगे ना बाबू, जब तुम जैसे मान लो वेंटिलेशन या कोई सेप्टिक टीम के साथ कभी गए विजिट करने के लिए ना, तो क्रॉस चेक में लोग पूछ सकते हैं कि बताइए तो अंदर में क्या प्रेशर है, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो यू हैव प्रॉपर, तुमको समझ लेना पड़ेगा अंदर का बात कर रहा है ना बाहर का बात कर रहा है। तो अंदर में पॉजिटिव, जिधर से हवा आ रहा है उधर पॉजिटिव, जिधर हवा जा रहा है उधर नेगेटिव, ये होता सिंपल। तो ये पाइप है मेरा। अब इस पाइप का हवा को हमको इस बैग में भरना है, कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले इसका हवा को अलाउ किया, हमको बाहर निकलने के लिए बाहर निकाल दिया। अब क्या करना होता है, एक अलग से फ्लेक्सिबल पाइप इसके अंदर हमको डालना होता है, पूरा का पूरा 3-4-5 मीटर इतना लंबा है ना, पूरा का पूरा पाइप इसको डालना होगा अलग से। एक पाइप को तुम डाल दिए है ना, अब इस पाइप से ना इस एस्पिरेटर भल को तुम कनेक्शन करो, ऐसा होगा। देखो, इस पाइप से कनेक्शन होगा। अब इसका माउथ को पूरी तरह बंद कर देना होगा, खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, कपड़ा उपड़ा से तुम बांध दोगे, ठीक है, ताकि क्या हो, यहाँ से लीकेज ना, ठीक है। अब ऐसे करके तुम बांध दिया, ऐसे करके पहले तुम ना इसका साथ इसका कनेक्शन नहीं करोगे, फर्स्ट तुम्हारा कनेक्शन इस पाइप के साथ एस्पिरेटर पाइप का कनेक्शन तुम जोड़ दिए, लेकिन पहले तुम बैग को नहीं जोड़ोगे, पहले ये खुला अवस्था में रहेगा। ये जो तुम देख रहे हो ना वो एस्पिरेटर वाल्व क्या है, खुला अवस्था में रहेगा। तो इनिशियली तुमको क्या करना है, इसको स्क्वीज करके ना सारा का सारा हवा इसमें से निकालना है, थोड़ा देर इसको प्रेस करते रहना है,
प्रेस करके सारा हवा जब निकल जाएगा, 20, 25, 30 बार प्रेस कर लो, जब हवा निकल जाएगा तुमको एहसास हो जाएगा कि हवा निकल गया, तो उसके बाद क्या करना, तब जाकर इसको इससे कनेक्ट करना, तब एयर बैग में हवा भरना है, तब एयर बैग में हवा भरना है। और एयर बैग में हवा भरने से पहले फिर इसको तुम खोल के रखोगे, वही तरीका, कैसे खोल के रखो, जो खोल दिए तुम, खोल के रखे। अब तुम चाहो तो यहाँ पे एयर बैग में भरो, तुम चाहो तो बोतल में भरो, जिसमें भरना भरो, लेकिन पहले तुमको इसका हवा को निकाल लेना सारा, ठीक है। लेकिन अगर एयर बैग में भरोगे तो एयर बैग में भरने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुम प्रेस कर रहे हो ना कंटिन्यू, तो प्रेस करके 1-2 बार इसको भर के खाली कर लो, खाली करने के बाद फिर भरो, उससे क्या होगा, तुमको प्योर सैंपल मिलेगा। और ये सारा पॉइंट, जैसे ये वाला ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सब पॉइंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर टाइट होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम भरोगे यहाँ से लीकेज होकर हवा सारा निकलता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एयर का हम लोग क्या करते हैं, एयर का सैंपल को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो मोटा मोटी कलेक्शन के बारे में समझ में आ गया, ये समझ में आया। अब ये सैंपल में टैग लगा के हमको क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको इधर भी और इधर भी बंद कर देना होता है, दोनों पार्ट को बंद कर दो, यहाँ पे एक टैग लगा दो, ठीक है, टैग लिख सकते हो, टैग को यहाँ पे पिन करके लगा सकते हो, है ना, तो कागज में पुड़िया में बांध के यहाँ पे तुम पिन कर सकते हो। तो टैग को लगाने के बाद तुम क्या करो, उसको तुम भेज दो जहां पे एनालिसिस करने के लिए गया है, वो चेक करेगा, वो देखेगा, उसका रिपोर्ट बना के बता देगा कि आपका सैंपल में ये चीजें हैं, ये चीजें। बस तुम अपने साथ मैच कर लो अपना रिपोर्ट के साथ कि तुम्हारा रिपोर्ट और वहां का रिपोर्ट में क्या चेंजेस है, तो उस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना ये कर सकते हो। तो ये जो तुम सर्वे देखे, ये हो गया एयर क्वालिटी सर्वे, एयर क्वालिटी का जांच। टेम्परेचर के लिए क्या होता है, टेम्परेचर, ये तो गैस के बारे में हो गया, ठीक है, गैस का जांच ऐसा करता है। टेम्परेचर के लिए वो थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मोमीटर पे 3 तरह होता है, ठीक है, सेल्सियस थर्मोमीटर, फारेनहाइट थर्मोमीटर, केल्विन थर्मोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे सेल्सियस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सेल्सियस थर्मोमीटर में देखते हैं तो उसका रीडिंग जो होता है ना, 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक मिलता है, ठीक है। और ये थर्मोमीटर हम बहुत सारे माइंस में भी देखे, नॉर्मल एक थर्मोमीटर ला के रखते लागे, इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं, 300-400 रुपए दाम है। इसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक स्टडी के लिए लिया जाता है, इसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोल के तुम इसको खरीद सकते हो, ठीक है, 0 से 100 डिग्री तक का मिलता है ये हो गया मोटा मोटी। तो ये थर्मोमीटर से तुम टेम्परेचर माप सकते हो। ह्यूमिडिटी मापने के लिए आजकल तो बहुत सारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है, ह्यूमिडिटी के लिए तुम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करके तुम माप सकते हो ह्यूमिडिटी, उससे मेजरमेंट हो सकता है। तो पहला टॉपिक तुम्हारा हो गया एयर क्वालिटी सर्वे कैसे करना होता है, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट होता है, सारा चीज क्लियर हो गया, सारा चीज बताएं। सारा इंटरवल पे क्या होगा पहले पढ़ा चुका हूं मैं, उस चीज को मैं दोबारा रिपीट करके समय को और नहीं गवाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया इसके बारे में। अब हम लोग इस सेशन का सेकंड टॉपिक जो है वेलोसिटी सर्वे, उस पर हम लोग बात करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया सारा बात क्वालिटी सर्वे के बारे में? ठीक है, हो सकता है तुम लोग इससे पहले कहीं पढ़ा हो, पहले भी सर कोई पढ़ाया होगा, तुम लोग इतना डिटेल्स में तुम लोग जाना होगा, सुना होगा, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन थ्योरी पार्ट था बहुत ज्यादा इसमें, है ना, बहुत ज्यादा थ्योरी था, बहुत सारे बातों पे हम लोग चर्चा की, है ना। तो फिर ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो अपने हिसाब से, इसमें लिखने लायक तो लिखने का जो तुम्हारा जो जो बात मैंने बताया, बाद में आराम से तुम बैठ के इसको तुम लिख सकते हो, ये सर्वे होता है, वो सर्वे होता है, जितना मैंने सर्वे बताया, जो जो स्टूडेंट बताया, जो जो मैं बताते गया, उसको तुम नाम को लिख सकते हो, एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे पास रहेगा, तो ध्यान में रहे कि हाँ ये चीजें है ना, तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। वैसे सवाल तो कभी आने हैं नहीं, मेरा जो अनुमान इसमें सवाल तो देगा नहीं, तो अगर सवाल देगा भी तो तुम बना लो, इतना मुझे पता है कि सवाल देगा तो तुम लोग बना पाओगे, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, अगर जान के रखे तो बना पाओगे। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, दैट इज द पॉइंट 2, दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। 1 नंबर तो हो गया, चलो इसको 2 नंबर में लिखता हूं, ठीक है, क्वांटिटी सर्वे। थोड़ा थोड़ा बहुत फास्ट बके, बहुत जल्दी जल्दी बके, बहुत जल्दी जल्दी बोले क्लास में, ठीक है, थोड़ा स्लो अब बात करते हैं। देखो अब दूसरा टॉपिक क्या है मेरा, एयर क्वांटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, एयर क्वांटिटी के बारे में सर्वे करेंगे, एयर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि एयर क्वांटिटी सर्वे क्या होता नहीं होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो एयर क्वांटिटी, तो अब देखो CMR 153 का जो 2 का ए नंबर सब सेक्शन है ना, उसको देखो, वहां पे क्या है, क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे। तो खदान में कितना एयर क्वांटिटी होना चाहिए, तो 2 फिगर पे डिपेंड करता है अगेन, है ना, ए और बी, ए और बी। एक क्या था, 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर मैन था, और एक था 2.5 मीटर क्यूब पर टन डेली प्रोडक्शन के ऊपर था। तो 2 फिगर पे डिपेंड करता है। अब हमको जानना है कि एयर क्वांटिटी जो है वो सब जगह जितना चाहिए उतना है कि ठीक ठाक है नहीं, कि इसको हमको स्टडी करना, इसके बारे में हमको जानना है, ये हमको पढ़ना है। पता नहीं यार, आज थोड़ा बहुत ज्यादा नींद है सर आज। चलो, तो पहला हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे जांच करेंगे, क्या होता नहीं होता, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है।
तो इसका जांच करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, एनीमोमीटर। क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो, एनीमोमीटर। उसी क्लास में यूट्यूब में जो मैंने यूट्यूब या जो क्लास में मैंने समझाया था, उसी क्लास में मैंने इसके बारे में बताया हूँ, इसके बारे में कि आपका एनीमोमीटर कैसे इस्तेमाल करता है, सेम क्लास में मैंने समझाया था। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं समझे तो देख लेंगे इसको, ठीक है, दिखा देंगे, मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना। तो उसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इसको बोलते हैं, एनीमोमीटर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी माप रहे हैं। किसका क्वांटिटी माप रहे हैं, वो एयर का क्वांटिटी, हवा का क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब है क्या, पहले समझते हैं। एयर क्वांटिटी का मतलब है कितना हवा है, हवा का मात्रा कितना है। क्वांटिटी का मतलब क्या है, मात्रा कितना, ध्यान समझो। क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक्चुअली हम लोग क्या माप रहे हैं, वॉल्यूम माप रहे हैं, माफ करना, एयर का वॉल्यूम को माप रहे हैं कि कितना वॉल्यूम, कितना हवा का, कितना है हवा, हवा कितना, मोटा मोटी समझो हवा कितना है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। ठीक है, हवा कितना है वो ये हमको जानना है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्वे। जैसे हम तुमको बोले कि पानी कितना है, तो तुम बोल पाओगे जैसे पानी इसमें देख के लग रहा है आधा बोतल पानी, तो हवा कितना है, इसमें हवा कितना है, आधा बोतल पानी है, आधा बोतल हवा है। तो उसी तरह हमको जानना है कि खदान में हवा कितना है, ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा, क्वांटिटी सर्वे करना पड़ेगा, क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा, सबको समझ में आ जाए कि हवा कितना है। होता कैसा, देखो थोड़ा होता है कैसे, पहले इस बात को समझते हैं और इस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। अगर तुम करोगे तो किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो नॉर्मली इसमें जो मेजरमेंट करते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए नंबर में एनीमोमीटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बाबू, इसलिए परेशान मत होना। एनीमोमीटर क्या होता है, डायल क्या होता है, डायल का साइज कितना होता है, ब्लेड कितना होता है, ब्लेड कितना एंगल पे होता है, उसमें क्लच लगा होता है कि नहीं, क्लच कैसे पकड़ते हैं, हैंडल क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसके बारे में होगा, इसके बारे में भी वीडियो भी है यूट्यूब में मेरा अपलोड किया हुआ, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर जो होता है इसको बोलते हैं वेन टाइप एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, वेन टाइप। वेन टाइप तुम लोग देखा होगा, वेन टाइप क्या होता है, वेन टाइप तुम लोग देखा होगा, ऐसा करके गोल करके ना, ऐसा करके यहाँ पे पंखी पंथी पंथी ऐसा सा लगा हुआ है ना, ऐसा तुम लोग देखा होगा। ये जो एनीमोमीटर तुम लोग देखा है, इसी का नाम है वेन टाइप एनीमोमीटर। ठीक है, और एक एनीमोमीटर उसको बोलते हैं हम लोग ये डायरेक्ट, यहाँ पे टोटल इसी में टोटल 4 डायल लगा होता है, इसमें टोटल 4 घड़ी लगा होता है ना, 4 घड़ी। ये वाला जो हो गया ये वेन टाइप एनीमोमीटर है। एक और एनीमोमीटर होता है जो डायरेक्ट, इसमें रीडिंग इसमें काटा होता है, इसमें रीडिंग शो करता है। इस एनीमोमीटर का खास बात क्या है कि रीडिंग इसी में शो करेगा, इसको अलग से नहीं दिखेगा कहीं पर। दूसरा टाइप का जो एनीमोमीटर है जिसको बोलते हैं हम लोग वैलोमीटर, वैलोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें भी एक एनीमोमीटर ही लगा होता है। एक क्या होता है, एनीमोमीटर लगा होता है। ठीक है, एक एनीमोमीटर ऐसा करके ना, एक एनीमोमीटर लगा होता है, मतलब एक ब्लेड लगा होता है, सिंपल एक ब्लेड लगा होता है, ब्लेड लगा हुआ एक पंखा होता है। लेकिन इसका वायर ना, एक वायर के साथ ना एक डिजिटली इंस्ट्रूमेंट करेक्शन होता है, इस तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, 2 तरह का स्विच वगैरह था ऑन ऑफ करने के लिए, ऐसा। ठीक है, यूनिट वगैरह के लिए स्विच लगा होता है, बस कुछ नहीं। तो जहां पर तुमको मेजरमेंट करना होगा ना, तो इसको जब तुम ऑन करके यहाँ पे तुम चालू करोगे तो पंखा के डायरेक्शन में, तो पंखा क्या होगा, ब्लेड घूमने स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर तुमको डिजिटली रीडिंग शो करेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें एनालॉग तरह से रीडिंग, मतलब जैसे घड़ी जो देखते हो तुम्हारा जो कांटा वाला घड़ी होता है, कांटा वाला घड़ी में क्या होता है, तुम देखो कांटा वाला घड़ी में तो तुमको कांटा दिखता है कि कितना 4 3 2 1 पे गया है, वो कांटा में तुमको शो होता है, तो तुम कांटा को रीडिंग देख के बताते हो। लेकिन जो मोबाइल में जो घड़ी है, जो मोबाइल में जो घड़ी होता है, जो ये घड़ी होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग डिजिटली देखते हैं कि 3 7 4 5 6 में डिजिट में रीडिंग मिलता है। तो ये वाला क्या है, डिजिटली मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं वैलोमीटर। और ये वाला क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसे मेजर करते हैं, तो बोलते हैं इसको एनीमोमीटर, वेन टाइप एनीमोमीटर। अब तीसरा नंबर इसमें चाहिए क्या, और एक इंस्ट्रूमेंट जरूरत पड़े, इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का जरूरत पड़ेगा। स्टॉप वॉच नहीं है तो घड़ी रख सकते हो आप। ठीक है, सीएच माइंस में तो मिलेगा नहीं स्टॉप वॉच, तो हम लोग घड़ी से काम चलाते हैं। और एक चाहिए मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप, जहां पे आपको मापना है। ठीक है, जहां पे आपको मेजरमेंट करना है, क्या मापना है, एयर क्वांटिटी मापना है। तो ये 4 सामान का जरूरत पड़ेगा। ये 4 सामान से हम लोग क्या करेंगे, एयर का क्या मापेंगे, क्वांटिटी को मापेंगे, एयर कितना क्वांटिटी फ्लो हो मापेंगे। अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो गया, क्या क्या आपको औजार चाहिए हो गया। अब मेजरमेंट को समझते हैं, क्योंकि ये सर्वे का एक प्रोसेस है। सर्वे मतलब क्या है, दिस इज द प्रोसेस, ये तो प्रोसेस है ना। तो प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप में कि सामान तुम लेकर आ गए, आदमी तुम्हारा मौजूद है, अब तुम कैसे सर्वे करोगे। तो अब मान लेते जो गैलरी में तुमको मापना है, गैलरी में। ठीक है, तो पहले एक बात तुम लोग समझ लो बाबू, कि हवा जो फ्लो होता है ना, पूरा गैलरी से फ्लो होता है। हवा फ्लो होने के लिए कोई पाइप नहीं लगा होता कि पाइप लगा के ले गए, वहां पे हवा भेज दिए। किसी आदमी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है तो उसको ज्यादा मोटा पाइप से ज्यादा होल कर दिए तो उसको ज्यादा हवा लगे, ऐसा नहीं है। जो हवा होता है ना, पूरा गैलरी से फ्लो होता है। तो मान लेते एक मेरा गैलरी है, जहां मेरा हवा का फ्लो होगा, इसमें हमको मापना है कि एयर क्वांटिटी कितना है। ठीक है,
तो कैसे मापेंगे इस चीज को समझते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे मान लो ये वाला जो भी है, ये तो खैर बहुत आसान है, इसमें तो हम लोग डायरेक्ट हमको रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन जो वेन टाइप एनेमोमीटर है, इसको क्या करना होता है, इसको पहले 0 पे सेट कर देना होता है, 0 पे हम लोग ले आते हैं, ठीक है। और पहले ध्यान देते हैं कि आगे और पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा, टेम्पररी, दो तरह हो सकता है, परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन और टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, कोई रुकावट नहीं होना। जैसे कोई आदमी आगे खड़ा हो गया, देखिए क्या कर रहा है, तो उसको हटा दो कि भैया थोड़ा साइड हट जाइए, हमको हवा मापना है, नहीं तो हवा तो रोक लेगा वो। पीछे अगर मान लो कोई खड़ा है तो पीछे वाला भी हटा दो। तुम्हारा आगे और पीछे कोई आदमी किसी तरह कोई टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट नहीं होना चाहिए। अब परमानेंट कोई पिलर खड़ा है तो तुम थोड़ी ना उसको हटाएगा भाई, तो परमानेंट खड़ा है उसको नहीं हटाना, उसको छोड़ देना, ठीक है, सिर्फ टेम्पररी वाला हटाना। ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति क्या करता है, ये जो एनेमोमीटर है ना, उसको मिडल फिंगर में पकड़ के, मैंने बहुत अच्छा समझाया, पकड़ के क्या करता है, उसको क्लच के ऊपर फिंगर रख के क्या करता है, उसको ऑन करता है, ठीक है। पहले इसको देख लो, और आप जब डायग्राम में आपको मैं भेजूंगा ना, आपको एग्जाम में, तो आपको भेजूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, वहां से देख के तो अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेने के बाद स्टॉप वॉच मेरा 0 पे सेट किया हुआ है, तो स्टॉप वॉच मेरा रेडी है, स्टॉप वॉच मेरा क्या, यहाँ पे स्टॉप वॉच मेरा रेडी है, ठीक है, स्टॉप वॉच मेरा रेडी, ठीक है ना, तो स्टॉप वॉच मेरा रेडी। तो अब हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आदमी लेके खड़ा है, ठीक है, अब स्टॉप वॉच रेडी, तो हम बोलेंगे रेडी, अब स्टार्ट बोलेंगे ना, तो ये भी अपना क्लच को ऑन करके क्या करे, पंखा चालू ही रहता है, क्लच को ऑन कर दे। तो क्लच को ऑन जैसे करोगे ना, तो एनेमोमीटर में लगा हुआ जो सुई होता है घूमना स्टार्टिंग करेगा। जब तक क्लच ऑफ, यहाँ पे लगा होता क्लच है, क्लच जब तक ऑफ है तब तक ये नहीं घूमेगा, लेकिन जैसे तुम ऑन करोगे ना, ब्लेड घूमेगा लेकिन कांटा नहीं घूमेगा बाबू। क्लच ऑन करने के बाद ही ब्लेड के साथ साथ कांटा घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे तुम ऑन किए तो क्लच ऑन किए, तो तुम्हारा ब्लेड और कांटा दोनों मूव करना स्टार्ट करके एक साथ, तो मूव करना स्टार्ट हो रहा। अब उस कंडीशन में क्या करना हमको, इसको इस गैलरी में क्या करना, इस तरह से इसको हमको घुमाना है, इस तरह क्या करना है, इसको इस गैलरी में हमको रोटेट करवाना है, ठीक है, इस शेप में रोटेट करवाना है। इस तरह से जब तुम रोटेट करवाओगे, तब मैं मान लेता एक शेप ऐसा करके एरो दे देता हूँ, ताकि तुम समझ पाओ कि क्या हो क्या रहा है, ऐसा करके आए, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे करके फिर इस तरह घुमा घुमा के इस तरह करना। तो मोटा मोटी हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट तक रीडिंग लेते हैं। कितना मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट रीडिंग ली, ठीक है। अब सवाल है कि मापा क्या। अब इसमें रीडिंग आया, मैं मान लेता हूँ, इसमें रीडिंग आया, मैं मान लेता हूँ, आया रीडिंग 240 आया, 240 आया, तो मापा क्या बाबू, ये मापता है एनेमोमीटर, मापता है वेलोसिटी। क्या मापता है, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर को मापता है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर कितना निकला, तो तुम्हारा निकला 240 मीटर पर 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट तुम लिए थे ना। देखो ध्यान से देखो, तुम कितना मिनट रीडिंग लिए, 2 मिनट, तो 2 मिनट में तुम्हारा वेलोसिटी कितना निकला, 240 मीटर निकला। अब तुमको वेलोसिटी अगर निकालना है 1 मिनट पे, तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी 120 मीटर प्रति मिनट। तुम्हारा वेलोसिटी कितना निकल जाएगा, आधा उसका होगा। 2 मिनट में अगर 240 है तो 1 मिनट में कितना होगा, उसका आधा होगा। तो 120 मीटर पर मिनट तुमको हवा का रफ्तार यहाँ पता चल गया, इतना रफ्तार से हवा गुजर रहा है। अगर तुम इतना पता कर लिए तो बाकी तुम्हारे लिए तो बहुत आसान। क्या आसान है, तुम फीता लेके आओ, मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप तुम लोग सबको देखा होगा, मेजरिंग टेप फीता जैसा होता है। उस फीता से तुम क्या करो, गैलरी का साइज को माप लो, ये गैलरी का साइज कितना है, मतलब इसका चौड़ाई कितना है, इसका ऊंचाई कितना है। मैं एक राउंड फिगर में मेजर लेता हूँ, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन आसान बनाने का राउंड फिगर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका चौड़ाई है मेरा 5 मीटर, इसका हाइट है मेरा 3 मीटर। ऐसा अमूमन होता नहीं, हम मान लिए इसको, है ना, ऐसा होता नहीं, हम मान लिए। तो कितना निकला, 5 मीटर 3 मीटर। और कैसे मापे हम लोग, मेजरिंग टेप से मापे। स्टॉप वॉच का क्या है, उसकी स्टॉप वॉच से हम लोग टाइम निकाले, और वेलोमीटर एनोमीटर से क्या क्या हम लोग वेलोसिटी निकाले, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हो गया डेटा मेरा। अब मेरा बात है कैलकुलेशन के बारे में। तो पहला बात यहाँ तक क्लियर हुआ, कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है। तो कैलकुलेशन दैट इज क्वांटिटी, हमको क्या निकालना, क्वांटिटी, हमको क्या निकालना था, क्वांटिटी। दैट इज क्वांटिटी को मैं QTY लिखता हूँ। तो क्वांटिटी बराबर होता दैट इज द वेलोसिटी इनटू एरिया, वेलोसिटी इनटू क्या होता है, एरिया, एरिया। तो वेलोसिटी आपका कितना निकला, 120 निकला। एरिया कितना होगा, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट होगा। इसका जितना लंबा इसका हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 120 गुना लेंथ कितना था 5, हाइट कितना था 3, गुना कर दो, 5 से 15 12, ठीक है, 1800, 1800, ठीक है, 12 ठीक है। तो 1800 इतना मीटर क्यूब पर मिनट, है ना। यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर मिनट। क्यों मीटर क्यूब पर मिनट, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो एरिया की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है मीटर पर मिनट। तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होगा मीटर क्यूब, अब पर मिनट का पर मिनट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा आपका, इसका यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब पर मिनट। इतना आपका निकल जाए क्वांटिटी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी का सर्वे करते हैं, हर पॉइंट का सर्वे इस तरह करना होगा।
तो मोटा मोटी आपको बात समझ में आया कि क्वांटिटी सर्वे कैसे होता है। इसको जो नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, ये हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका नाम क्या क्या था, क्या क्या जरूरत था, किस तरह से हम लोग स्टेप में किए, फिर इसका कैलकुलेशन। तो देखोगे तुम ध्यान से, तो एक नंबर स्टेप 1 में तुम्हारा ये है, स्टेप 1। स्टेप 2 में तुम ये किए, स्टेप 3 में तुम क्या किए, कैलकुलेशन किए, है ना। तो 3 स्टेप में तुम्हारा क्या होगा, जाके काम खत्म। ठीक है, तो मोटा मोटी तुम ध्यान से देख लो कैसे कैसे हुआ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ाएंगे। कि बहुत बच्चा लोग को लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या, मजा आ रहा है यार क्लास में। मजा आ रहा है क्लास में कि लग रहा बोरिंग जैसा, कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा क्लास में, मजा आ रहा है कुछ, या लग रहा है कुछ अलग कि हाँ कुछ ये कुछ अलग चीज उठा के ले आए सर आज हम लोग के लिए। देखो अब कुछ बच्चों को क्या है ना, कुछ बच्चा का रिप्लाई क्या है, सर मजा आ रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चा का रिप्लाई क्या है, नहीं, है ना। मोटा मोटी हम जो देखे रेशियो, तो अगर टोटल मैं मान लेता हूँ 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से 100 बच्चों ने कहा कि यस मजा आ रहा है, अब 20 बच्चों ने कहा मजा नहीं आ रहा। अब सवाल है मजा क्यों नहीं आ रहा। डियर स्टूडेंट्स, जिसको मजा नहीं आ रहा, आप नोटिस करो कि आप सब में से मैक्सिमम स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, पहला बात। दूसरा नंबर क्या, कि आप कैलकुलेशन पे और इस सब चीज पे फोकस उतना नहीं करते। अगर आप किसी चीज में रुचि लोगे ना, तो वो अपने आप मजेदार बन जाएगा, है ना। साइकोलॉजी बोलता है कि अगर दो अजनबी इंसान, ठीक है, दो काला काला आदमी जिसका चेहरा, दो काला काला आदमी जिसका चेहरा बहुत भयानक हो, ठीक है, या फिर एक काला आदमी और एक काली औरत को अगर एक साथ, अगर एक जेल खाना में बंद कर दिया जाए ना, अगल बगल वाले कोठरी में भी, तो उसमें दोस्ती हो जाए। तो तुम अगर इसमें रुचि लोगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिक मजा आने लगेगा। बस समझने का खेला है, हम लोग क्या क्या रहे देखना पड़ेगा। हम लोग देखें वेंटिलेशन सर्वे, तो वेंटिलेशन सर्वे करना है मतलब क्वांटिटी को मापना है, हवा को मापना है। वेंटिलेशन सर्वे में क्या मापना है हमको, क्वांटिटी सर्वे करना है, तो क्वांटिटी मतलब हवा का क्वांटिटी को मापना है। इसमें स्टेप्स क्या क्या, कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो इसको मापने के लिए जो हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट, एक एनीमोमीटर एक वेलोमीटर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिससे मापेंगे हम लोग, ठीक है, पहला। दूसरा नंबर चाहिए स्टॉप वॉच जो टाइम बताएगा, और तीसरा चाहिए मेजरिंग टेप जो इसका हाइट विड्थ को मापेगा। तीन चीज का जरूरत पड़ेगा। अब माप लो, हमको जहां पर मापना है हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखिए, इस शेप में जैसे देख रहे हो आप, अल्फा शेप जैसा है, इसमें हम लोग घुमाएंगे। कितना देर तक घुमाएंगे, 2 मिनट टाइम तक घुमाएंगे, कम से कम 2 मिनट। 3 मिनट लोगे और अच्छा है, 5 मिनट लोगे और अच्छा है। एक्यूरेसी के लिए आप चाहो तो 1 मिनट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूरेसी 2 मिनट या उससे ज्यादा समय में मिलेगा, ज्यादा एक्यूरेसी। आप मान लेता है मैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ पे टोटल मेरा रीडिंग मिला 240, तो 2 मिनट में 240 आया, तो 1 मिनट में कितना, 120 मीटर। तो ये क्या मापता है, वेलोसिटी, यानी हवा का रफ्तार कितना है यहाँ पे इस गैलरी में, 120 मीटर पर मिनट के रफ्तार से हवा बह रहा है, ठीक है। हमको जानना था क्वांटिटी, तो हम लोग इसका हाइट और विड्थ को माप लिए। अब क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है सेकंड स्टेप में, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। क्वांटिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो वेलोसिटी मेरा कितना निकला, 120। हाइट और विड्थ हम लोग फीता से मापे, 5 और 3 आया था, तो 5 और 3 बैठा दिए, गुना कर दिया, 1800 मीटर की पर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या होता है, क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, ठीक है, क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। नाउ अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा कि एयर क्वांटिटी बराबर क्या होगा, वो फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ दे, क्या बोलेगा, एयर क्वांटिटी। अब सब लिखवाएंगे हम लोग, बहुत बहुत हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू लिखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी बराबर क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखना, वेलोसिटी इंटू एरिया होता है, ठीक है, एरिया। अरे यार कैसा राइटिंग में लिख रहा हूं, ये होता है, ये आप लोग याद रखोगे, वेलोसिटी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करके। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ऑलवेज होता है मीटर क्यूब पर मिनट होता है। ये सब छोटा मोटा चीजें आप सब जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चों को पता होगा। अगर किसी को वीडियो नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ने में आया, तो न्यूमेरिकल टाइप का चीज है, आप इसको फिर से देखना दोबारा तिबारा, आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक पॉइंट को इसमें एक्सप्लेन किया है, जितना पॉइंट जानने लायक था, जो भी बात समझाने लायक था, मैंने सब बात को बताया, सभी चीजों को इसमें किसी भी चीज को मिस नहीं किया बाबू, तुमको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं क्या, इसी में हम लोग बात करते हैं वी क्यू, व्हाट इज वी क्यू, इसी से रिलेटेड वी क्यू है। इसी में क्या है, वी क्यू आता है, किसमें, क्वांटिटी सर्वे में, है ना। क्वांटिटी सर्वे का ही पार्ट है वी क्यू। टॉपिक क्या है, वी क्यू, व्हाट इज वी क्यू।